108 लेडी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आज ये पावन पवित्र अवसर हम भव्य आत्माओं को अपने जीवन में प्राप्त हुआ है। अपनी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए अवसर हमें प्राप्त हुआ है। ये अवसर न जाने फिर अगले वर्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पल का पता नहीं है, कल का किसने देखा। ये अवसर आज मिला है, आज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में एक बात निश्चित कर लें कि बस ये सांस हमने ली है, आगे सांस निकलने के बाद द्वारा सांस आएगी कि नहीं आएगी कोई निश्चित है क्या, किसी को नहीं पता। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम आस लगाकर बैठे हुए हैं, हम धारणा बना के बैठे हुए हैं कि हमारा जीवन बहुत है। आज करती तो कल कर, कल करती तो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है वर्षों। जीना है वर्षों। प्यारे बंधु, नहीं नहीं नहीं, काल करती तो आज करे, आज करती तो अब पल में पल होएगी, फिर करेगा कब। प्यारे बंधु, पता नहीं है एक पल भर में क्या से क्या हो जाता है। देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जगह जगह के समाचार भी सुनने को प्राप्त होते हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था, जहाँ कोई आफत दिखाई नहीं दे रही थी, जहाँ कोई उत्पात दिखाई नहीं दे रहा था, जहाँ कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा था, पल बदलते ही सारा उथल पुथल हो जाता है। ज्वार बादल भूकंप आ जाते हैं, महामारी जैसे रोग फैल जाते हैं, न जाने कितने व्यक्ति मिनटों में मौत के घाट कर जाते हैं। वर्तमान में आपको ज्ञात है, कोरोना बीमारी सारे देश में, अकेले भारत देश में ही नहीं, सारे देशों में लगभग कोरोना बीमारी ने लाखों लाखों व्यक्तियों को अपना ग्रास बना लिया। पता भी नहीं चला ये बीमारी कहां से आ जाती है, कैसी आ जाती है, और ये बीमारी अपना ग्रास बना लेती है। उसी प्रकार से प्यारे बंधु, न जाने ये हमारे जीवन का आयु कितना है, बस ये समझ लो पानी का बुलबुला, ये समझ लो पानी का बुलबुला। पानी में बुलबुला निकलता है, वो पानी का बुलबुला कितनी देर ठहर जाए वही आश्चर्य है। ठीक उतने उसी प्रकार से हमारा जीवन है, हमारी आयु कितनी ठहर गई उतने ही आश्चर्य है। अन्यथा जन्म के साथ मृत्यु निश्चित लगी हुई है। ऐसी मृत्यु हमारे आपके दो रूप में होती है, एक संयम के साथ होती है और एक असंयम के साथ होती है। संयम क्या है, असंयम क्या है? असंयम वो है 5 इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर चलना। स्पर्श इंद्रिय जो मांगती है उसकी हम पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। रसना इंद्रिय जैसा मांगती है वैसी हम उसे देने के लिए तैयार हैं। घ्राण इंद्रिय जैसा मांगती है वैसे देने को तैयार है। चक्षु इंद्रिय जैसा मांगती है वैसे देने को तैयार है। कर्ण इंद्रिय जैसा चाहती है सुनने को वैसे हम उसे सुनाने के लिए तैयार है।
इसकी प्राण इन सबका सरदारों में सरदार है, वह है मन। मन कब क्या विचार करता है? मन क्या विचार करता है? मन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन ने भावना, भाई मन ने विचार किया कि हमें दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कलकत्ता जाना, हमें ये अच्छा करना, बुरा करना है। हम अपनी आत्मा की बात को भी दबा देते हैं। आत्मा की आवाज कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति किसी की हिंसा करने जा रहा है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, उसकी आत्मा की आवाज एक बार नहीं 10 बार कहती है ये काम गलत है, ये काम गलत है। लेकिन हम आवेश में आकर, हम नशा करके, हम एक उल्टी पुल्टी कार्य करके हम उसके कत्ल करने के लिए, उसका हनन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसका हनन हो या नहीं हो, हम अपना तो हनन कर ही लेते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें पर 5 इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर हमें पर के ऊपर नहीं जाना, पर के परे विचार नहीं करना, पर का चिंतन हमें नहीं करना है। हमें अपने आत्मा का चिंतन करना है। ये स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय हमें इनको बस में करना है। आज आप देखो जितेंद्रिय कौन है? विजेताओं में महाविजेता कौन है? किसी ने एक नगर पर विजय प्राप्त कर ली, एक मोहल्ले में विजय प्राप्त कर ली, एक देश राज्य में विजय प्राप्त कर ली। उससे कोई नगर पार्षद बन जाता है, कोई नायक बन जाता है, कोई खलनायक बन जाता है, और कोई अध्यक्ष मंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। मंत्री आदि बन के हम सोचते हम ही राजा हो गए। प्यारे बंधु, आपने किसी को नहीं जीता, आपने किसी को नहीं जीता। अगर जीतना है तो अपने आप के इंद्रियों को जीतना है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है वही वास्तव में विजेता हुआ करता है। हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। हम स्पर्श इंद्रिय में ठंडा, गरम, रूखा, चिकना बताती है, फिर वो अपने अपने हिसाब से चाहती है। हम विचार करते हैं कि नहीं, हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। मच्छर काट रहा है, काटने दो। मच्छर काट रहा है, काटने दो। कितना खून पिएगा? इस शरीर में खून पर्याप्त है, एक बूंद खून पी भी लिया तो क्या बिगड़ेगा? एक विचार करना संयम, ये स्पर्शन संयम है। गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, पंखा ऐसी कूलर चाहिए, नहीं दूंगा मैं स्पर्श इंद्रिय पर विजय प्राप्त। सर्दी लग रही है, रिजाई कम्बल, कोट बोट दुनिया के चाहिए, लेकिन दिगंबर साधु कितनी कम्बल ओढ़ते हैं, कितनी मोटी मोटी रिजाई ओढ़ते हैं, कितनी मोटी मोटी जो जैकेट है, कोट पहनते हैं। उन्हीं का तन तो नंग दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी वह धर्म ध्यान में दी है। तो उनने स्पर्श इंद्रिय पर विजय प्राप्त की। भोजन करने में नमक, मीठा, खट्टा, चरपरा, 6 रसों को छोड़ने का भाव करते हैं। बढ़िया बढ़िया खाने के लिए कंट्रोल करते हैं, वो नहीं खाना। अपने लिए सूखा रूखा खा लेना। हमें अपने शरीर को चलाना है, संयम का पालन करना है। हम अपने जीवन में इष्ट अनिष्ट, गरिष्ठ स्वादिष्ट का त्याग कर दे। हमें तामसिक, राजसिक भोजन का त्याग कर दे। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें।
इच्छा होती 4 बार खाने की, इच्छा होती 10 बार खाने की, लेकिन दिगंबर साधु को आप देखिए वो कितने बार खाते हैं? एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, वह भी श्रावक के अति आग्रह पर है। श्रावक के पूर्ण शुद्धि बोल के पूर्ण विधि विधान से पवित्र आहार होगा तो साधु ग्रहण करते, अन्यथा आलाप परिचय मान लेते या उपसर्ग मान लेते हैं या अंतराय मान लेते हैं। तो प्यारे बंधु, ऐसे दिगंबर साधु रसनागिरी पर विजय प्राप्त करते हैं। घ्राण की गंध सुगंध उस पर भी विजय प्राप्त करना है। कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय, इस सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है और मन जैसा चाहे वैसा से नहीं देना। कि सुलभ भाई, आपका मन कहता है मेरे को आज सागर जाना है, सागर जाके आज मेरा जन्मदिन है, केक खरीदना है, केक काटना है, आप करते ना पूर्ति? हाँ करते हैं, लेकिन मन कहता है ऐसा करो, मैं कहता हूं नहीं करूंगा, मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। मन कितने भी कहे, मन कहता है कि आज चलो यहां से, नई बिजली से चलो, सब जगह चलो, घूमने चलो, नहीं चातुर्मास है, हमें नहीं जाना कहीं भी, मेरा संकल्प है नहीं जाना। तो प्यारे बंधु, मन को रोक देना। जिन्होंने अपने जीवन में इन 5 इंद्रिय मन पर नियंत्रण किया है, एक बस में कर लिया है, वही उत्तम संयम धर्म के पालक होते हैं। और जिन्होंने ये 5 इंद्रिय और मन पर नियंत्रण नहीं किया है, तो प्यारे बंधु, इनका जीवन कैसा होता है? एक बहुत सुंदर गाड़ी खरीदी है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली, 60 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, 80 लाख की गाड़ी खरीद ली, या 1 करोड़ की खरब की गाड़ी खरीद ली, सोने का मॉडल बना बना के आपने गाड़ी तैयार कर ली और गाड़ी चलाने के लिए आप बैठ गए। एक सिलेंडर सही है, स्टीयरिंग सही है, क्लिच सही है, तेल पानी भरा हुआ है, बिल्कुल चार्ज लगाती गाड़ी सैन्य करके चलने को तैयार है, गियर बॉक्स बिल्कुल सही है, लेकिन प्यारे बंधु एक चीज नहीं। वह कौन सी चीज नहीं है? ब्रेक नहीं है। अब ब्रेक नहीं है तो क्या होता है? वह गाड़ी आप रेस के 200-300 किलोमीटर की रफ्तार की गाड़ी आपके पास है, 1 घंटा में 200 किलोमीटर जाने वाली गाड़ी है, उसमें ब्रेक नहीं है। अब क्या होगा? आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कितनी दूर गाड़ी चला पाओगे। ये निश्चित है कि आप दुर्घटनाग्रस्त अवश्य होंगे। आप दुर्घटनाग्रस्त होंगे, गाड़ी चकनाचूर होगी, आपका शरीर आपके पुण्य पाप करने के निमित्त से आपके शरीर का चकनाचूर होगा, टूटेगा, फूटेगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, सिर टूट जाएगा और नाना प्रकार की कर्मे आपके तन के साथ होंगे, माने आपकी उन्नति नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको क्या मिला? आपको निराशा मिली, आपको असफलता मिली और आपको दुखी, कष्ट और तकलीफ प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार से आज संयम होगा तो गाड़ी सुरक्षित चली जाएगी, मोक्ष रूपी महल की ओर आपकी गाड़ी जाएगी और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग तक पहुंचा देगी। अन्यथा आपकी गाड़ी इस मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कहां आपकी गाड़ी फेल हो जाए
आज कहाँ आपको नरक और निगोदों के कष्टों को झेलना पड़ जाए। इसलिए प्यारे बंधुओं, नरक और निगोदों से बचने के लिए, नगर और निगोदों की तिरस्कार से, नरक और निगोदों की यातनाओं से, वेदनाओं से अगर हमें बचना है तो भैया उस रास्ते को छोड़ दो, असंयम के रास्ते को छोड़ दो, भटकना छोड़ दो। आज जो भटक रहे हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भोगों में विश्वास कर रहे हैं, इंद्रियों की पूर्ति में विश्वास कर रहे हैं, प्यारे बंधु, उनका जीवन आज से नहीं, अनादिकाल से संसार के ठोकरों को प्राप्त करता चला आ रहा है। 84 लाख योनियों में ठोकरे खा रहा है, चक्री गति में ठोकरे खा रहा है, और पर्याय से पर्याय चले भटक रहा है। बस एक उपाय कर दो, बस एक उपाय कर दो, ये सारा आपका झंझट, आपके उत्पात, आपके बवाल, आपको पल की ठोकरे, आपको नरक और निगोदों की ठोकरे, त्रियंश आदि की ठोकरे, निगोद आदि की ठोकरे, आप बच जाएंगे, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। केवल मात्र इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, केवल मात्र 6 चीजें तो है। कितनी है? 6 चीजें हैं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, बस 5 और 6 पर नियंत्रण कर लीजिए, फिर आप राजा नहीं, महाराजा। आप त्रिलोकीनाथ है। जब त्रिलोकीनाथ बनेंगे लेकिन अभी से आप त्रिलोक पूज्य हो जाएंगे, अभी से त्रिलोक बंदर हो जाएंगे, आप त्रिलोक के लिए बंदरी हो जाएंगे। प्यारे बंधु, अगर आपको कोई नमस्कार नहीं करे तो कैसा लगता है? अगर आपको कोई नमस्कार नहीं करे, आपको कोई जय नहीं करे, आपका विनय नहीं करे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत 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 बुरा लगता है। अरे आपकी चारों ओर जय जयकार हो रही हो, आपकी प्रशंसा के गुण गाए जा रहे हो, आपके नाम के मंगल गीत गाए जा रहे हो, आपके नाम के मंगलाचरण गाए जा रहे हो, तो कैसा लगता? कितना आनंद आता है अपने आप में कि हम कितने बड़े, कितने पूज्य हैं। तो प्यारे बंधु, जब आप त्रिलोक बंदरी होंगे, आपकी स्तुति करने के लिए देवगढ़ आ जाएंगे, आपकी स्तुति करने के लिए राजा चक्रवर्ती आ जाएंगे, आपकी स्तुति बंदरा करने के लिए आपके बड़े बड़े पूंजीपति सेठ राजा आएंगे। अब उस सब के पीछे हजारों लाखों नर नारियां आपकी भक्ति के पीछे आएंगी। तो प्यारे बंधु, कितना आनंद आता उस समय पर। अंत में और महाआनंद आता है जब तीर्थंकर बन के आप समुद्र में विराजमान होते हैं। एक मुखी होने के बाद चौमुखी बन जाते हो, और चौमुखी बन के भी आप पूरी सभाओं को बिना संचालन किए भी संचालक हो। आपके ये पुण्य प्रताप से वह लाखों हजारों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीव आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, उनमें विवाद नहीं, देवांगना आ रही, उनमें विवाद नहीं, चतुर्णी का है देवांगना आ रही, उनमें विवाद नहीं, त्रियंशी आ रहे, उसमें विवाद नहीं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू आदि सभी आ रहे हैं, उनमें भी कहीं विवाद नहीं। सर्वशरण में भक्तिगण आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, उनमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। आर्जिकाएं आ रही, उनमें भी कोई विवाद नहीं। श्रावक श्राविकाएं आ रही, उनमें भी विवाद नहीं। त्रियंशी आ रहे, उनमें विवाद नहीं। तो प्यारे बंधु, कहीं विवाद नहीं है, कहीं विरोधाभास नहीं
है केवल मात्र एक महापुण्यशाली के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक महापुण्यशाली, शाश्वत पुण्यशाली के पुण्य के प्रताप से वह कहीं विवाद नहीं होगा। ठीक उसी कारण से जब आप त्रिलोक के अधिपति बनने को तैयार होंगे, उससे पहले दिगंबर अवस्था को स्वीकार करेंगे, जगत में बंदी हो जाओगे, जगत में पूज्य हो जाओगे, और एक दिन वह आएगा कि आप त्रिलोक के लिए पूज्य होंगे। त्रिलोकाधिपति सिद्ध भगवान बन के आप तैयार हो जाओगे। केवल मात्र 5 इंद्रियों और मन पर विजय करने के माध्यम से इतना त्रिलोकीनाथ जैसा पद प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे बंधु, मेरी ओर से तो चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे रसना इंद्रिय हो, चाहे घ्राण हो, चाहे चक्षु, चाहे कान हो, मेरे लिए तो जितना तक करने का मौका मिला मैं कर ही रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप सभी भव्य आत्माएं भी अपने कल्याण के रास्ते को प्राप्त करो, उत्तम संयम धर्म को प्राप्त करो, और अपने जीवन को संयम से बचा करें, संयम धर्म को स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करो। बोले उत्तम संयम धर्म की जय, बोले दशरथ महाप्रभुराज की जय, बोले आचार्य गौरी स्वामी प्रेमी सदगुरु जी महाराज की जय, आचार्य श्री 110 सागर जी महाराज की जय। प्रेमी जी में विराजित मूल है के आदिनाथ